नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए जनहित इंडिया का। युवा साहित्यकार पवन तिवारी के नए कविता संग्रह का लोकार्पण मुंबई हिंदी अकादमी की ओर से 15 अप्रैल 2023 की शाम मुंबई प्रेस क्लब के सभागार में साहित्य अकादमी से सम्मानित मराठी भाषा के वरिष्ठ साहित्यकार लक्ष्मण गायकवाड़ के हाथों गरिमापूर्ण परिवेश में संपन्न हुआ। इस अवसर पर शोधभरी पत्रिका के संपादक हुबनाथ पांडे ने कहा कि मैं इस कठिन समय में प्रेम कविताओं को महत्व नहीं देता। युवा समालोचक एवं बिरला महाविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर श्याम सुंदर पांडे ने लोकार्पित कविता संग्रह मैंने प्रेम बो दिया की कविताओं को जीवन की सच्चाई बताया। वहीं वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सुलभा कोरे ने कवि द्वारा प्रेम बोने की भावना की सराहना की। समारोह के अध्यक्ष लक्ष्मण गायकवाड़ ने वर्तमान में प्रेम को आवश्यक तत्व बताया। उन्होंने पवन तिवारी की साहित्य साधना और रचना धर्मिता की प्रशंसा करते हुए शुभकामनाएं दी। लेखकीय वक्तव्य में पवन तिवारी ने कहा कि मैं शौकिया नहीं लिखता, लिखना मेरा स्वभाव है। जो देखता हूँ, अनुभव करता हूँ, भोगता हूँ। यदि उनका चिंतन असहनीय हो जाता है तो उसे शब्दों में बांध देता हूँ। नॉर्वे से प्रवासी साहित्यकार आलोक शरद विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम का सुंदर संचालन कवित्री डॉक्टर वर्षा सिंह ने की। इस अवसर पर सागर जी का विशेष रूप से सम्मान किया गया। आभार प्रकट किया संस्था के सचिव एवं आरके पब्लिकेशन के मुखिया राम कुमार ने। इस अवसर पर संस्था के उपाध्यक्ष मनोज कुमार गोयल, नंदलाल क्षितिज, रामस्वरूप साहू, प्रज्वल वागदरी, हसन पठान, प्रतिभा श्रीवास्तव, आलोक मिश्र, प्रोफेसर राम लखन, प्रियंका जायसवाल, मनसा मिश्रा, हेरंब तिवारी, जगदम्बा पांडे, डॉक्टर वर्षा महेश, राम प्यारे सिंह रघुवंशी, अनिल कुमार राही, सूर्यकांत शुक्ल, अल्हड़ असरदार, अभिजीत अयंक, कल्पेश यादव, रवि यादव, मुन्ना यादव मयंक, रविंद्र चौरसिया, डॉक्टर उषा मिश्रा, रमाकांत ओझा, ताबिश रामपुरी, आनंद पांडे केवल, सेवा सदन प्रसाद, ओम प्रकाश पांडे, प्रमोद गौड़, शोभा खंडेलवाल, आलोक मिश्र, विनीत शंकर आदि अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। बाबा की कृपा आपकी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी कहानियों की किताबें हैं। अपने पहले उपन्यास अठन्नी वाले बाबूजी के लिए वर्ष 2016-17 का महाराष्ट्र साहित्य अकादमी का जैनिक पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ। विक्रमशिला विद्यापीठ से विद्या वाचस्पति की मानद उपाधि अखिल भारतीय अग्निशिखा मंच का साहित्य भूषण सम्मान आप प्राप्त कर चुके हैं और आपकी पुस्तक त्याग मूर्ति हिडम्बा के लिए आपको भी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है छत्तीसगढ़ की धरती से। तो एक बार जोरदार तालियां पवन तिवारी जी के लिए। पवन जी आपका बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ। मैं चाहूंगा कि पहले राम कुमार जी और गोयल जी हमारे जो अकादमी के उपाध्यक्ष हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा आए कि आज के हमारे समारोह अध्यक्ष लक्ष्मण गायकवाड़ जी का जो है स्वागत करें और करतब ध्वनि से आप उनका जो है मान बढ़ाएं। जब मुझसे कोई संवाद करने के लिए नहीं होता तो मैं शब्दों के पास रहता हूँ, उनसे याचना करता हूँ और अगर वो मेरी याचना स्वीकार करते हैं तो मैं उनसे जो अपने विचारों को बांटता हूँ और फिर जो है वो कविता बन के फूटते हैं, तो जिससे मुझे राहत मिलती है। मैं अपनी एक कविता में कहीं लिखता हूँ कि जो नहीं लिखना जो है खंडहर होना ही है और खंडहर होना मरना ही है, इसलिए मैं मरना नहीं चाहता, इसलिए मैं लिखता हूँ। यदि मैं नहीं लिखता तो मैं मर जाता, तो मरने से अच्छा है लिखना। जो लोग नहीं लिखते हैं, जिन्हें इसकी कला नहीं पता है, वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो आत्महत्या करने से भी मुझे लेखन बचाता है, इसलिए भी मैं लिखता हूँ। क्या बात है। तो लेखन में शौकिया नहीं करता हूँ, लेखन में इसलिए कहता हूँ मैं बिना लिखे रह ही नहीं सकता। अगर मैं नहीं लिखूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा या कुछ अनहोनी कर लूंगा अपने साथ। बहुत लोग हैं जो कहते हैं शौक बड़ी चीज है, विज्ञापन चलता है, लेकिन जीवन उससे कहीं बहुत बड़ा है। तो जीवन का एक अंश है। तो जब भी मैं लिखता हूँ, चाहे कविता लिखता हूँ, चाहे कहानी लिखता हूँ,
वो मैं इसलिए लिखता हूँ कि मेरे अंदर एक तड़प है, एक विचार है। मैं सोचता हूँ किससे कहूँ, मेरे कोई आस पास नहीं होता है, तो मैं शब्द मेरे पास होते हैं, तो मैं उससे अपने आप को उद्गारित करता हूँ, जिससे मेरा मन हल्का हो जाता है। इसीलिए मैंने नौकरी छोड़ करके लेखन को अपनाया। जब मैं 2014 के आसपास नौकरी छोड़ करके, तो सब लोग बोले पागल हो गया है, कोई बोलता है निराला बनने चला है, कोई बोलता मुक्तिबोध बनने चला है, कोई पूछता क्या करते हो, मैं कहता हूँ लिखता हूँ, तो बोलते वो सब तो ठीक है और क्या करते हो। मैं फिर कहता हूँ कि मैं लिखता ही हूँ। बोले वो तो ठीक है लेकिन घर कैसे चलता है, मैं कहता हूँ हिंदी से चलता है। तो बोलते हैं अच्छा हिंदी से घर चल जाता है, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। मैंने कहा भाग्य वाला नहीं हूँ, कर्म वाला हूँ। भाग्यशाली होता तब तो बगला घोड़ा गाड़ी होता, फिर ये क्यों पड़ा रहता है इस तरह। जब मैं सुलभा जी को इनके निवास पर पुस्तक देने गया, तो इन्होंने भी यही प्रश्न पूछा था, क्या करते हैं आप। मैंने कहा मैं तो लेखक हूँ, इसीलिए तो आपके पास आया हूँ, लिखता हूँ। बोले वो तो ठीक है और क्या करते हो। मैंने कहा मैं लिखता हूँ। तो ये उसकी साक्षी हैं। तो मैं अपनी एक दो कविताओं का पाठ करना चाहता हूँ। एक कविता है, उसका शीर्षक है चित्रकला। जहाँ शब्द असमर्थ हो जाते हैं वहाँ दृश्य उभरते हैं। जब तुम्हारे अधर सिल दिए जाएं तुम बनाना चित्र, एक दिन कुछ लोग उसे चित्रकला कहेंगे। क्या बात है, क्या बात है। और एक कविता का शीर्षक है तो कोई बात नहीं। बात तुम्हारी बात, मेरी बात, हमारी बात, किसी की बात अगर विचारों का सुख नहीं देती तो कोई बात नहीं। क्या बात है। कविता खत्म हो गई। और मेरी जो सबसे प्रिय कविता है उसका शीर्षक है नज़र, उसकी शीर्षक है नज़र है। इस कविता को बहुत साझा किया गया है इन दिनों। दुख ही जिंदगी को नहीं खाते, बहुत बड़ा दर्शन है। दुख ही जिंदगी को नहीं खाते, खुशियां भी खाती हैं। क्या बात है। दुख ही जिंदगी को नहीं खाते, खुशियां भी खाती हैं, क्योंकि दुखों को नजर नहीं लगती। और इसी तरह एक कविता, वही कविता है, शीर्षक है जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम्हें आकर्षित करता है, जो तुम्हें कर देता है विवश, उसे सुनने के लिए जिसे करना चाहते हो महसूस, जिसके बारे में विचार करते हुए तुम्हें मनुष्य होने का होने लगता है एक मीठा सा आभास, वही कविता है। मैं एक कविता बेटियां में रखता हूँ। बेटियां 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 प्रेम से हैं खिलाती यही रोटियां। बेटियां 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 इनसे ही रक्षा बंधन का त्योहार है, इनसे ही प्रेम का जग में व्यवहार है। दो कुलों की यही बनती हैं ज्योतियां। बेटियां 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 प्रेम से हैं खिलाती यही रोटियां। बेटियां 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 प्रेमिकाएं यही हैं पत्नियां, यही माँ हैं यही प्यारी मौसियां। सारे रिश्तों की बुनती यही आशियां। बेटियां 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 प्रेम की भूखी हैं, उसमें खो जाती हैं, जिसके घर जाती हैं उसकी हो जाती हैं। प्रेम की भूखी हैं, उसमें खो जाती हैं, जिसके घर जाती हैं उसकी हो जाती हैं। यही हैं जो नहीं मानती जातियां। बेटियां 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 बेटियां
बेटियां बेटियां सारी इज्जत का ठेका इन्हें ही मिला, कोई गलती करे भोगे ही सिला। सारे रिश्तों की इन पे सिके रोटियां, बेटियां 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 बेटियां। तो ये मेरी बेटी आराध्या के लिए। मेरे ख्याल से कवि की भूमिका एक चौकीदार की तरह होती है, एक मार्गदर्शक की तरह होती है, एक ऋषि की तरह होती है, गुरु की तरह होती है, एक मित्र की तरह होती है, और उसे वो भूमिका निभानी चाहिए। पवन जी ने अपनी इस जो काव्य संग्रह है इनका, उसमें निभाने की कोशिश की मेरे ख्याल से शुरुआत कर रहे हैं। और दूसरा मेरा अपना रिजर्वेशन है कि प्रेम और प्रेम कविताएं और गज़लें और हास्य कविताएं, इन सब से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, या मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं आती। जैसे मुझे भोपले की सब्जी अच्छी नहीं लगती, वैसे प्रेम की कविताएं अच्छी नहीं लगती, वो मेरी प्रॉब्लम है। मेरा ऐसा मानना है कि जब घरों में आग लगी हो, जब लोग बेचैन हों, जब लोग तड़प रहे हों, तो आप प्रेम की कविताएं कैसे गा सकते हैं या कह सकते हैं। अच्छा हुआ कि इन्होंने प्रेम को बो दिया, उसमें से क्या निकलता है वो आगे हम देखेंगे। और वृक्ष भी हो सकता है, अंकुर भी हो सकता है, जो भी हो। पवन जी की जो कविताएं हैं यथार्थ से जुड़ी तो है ही है, वास्तविकता के साथ भी जुड़ी हुई है। उसमें प्यार है, मिठास है, कहीं कहीं अपनापन भी है, कहीं कहीं तिक्तता भी है और कड़वाहट भी है, लेकिन थोड़ा प्रेम ज़्यादा है, क्योंकि वो बोलने की आदत है उनकी, तो उन्होंने बोल दिया है, तो प्रेम थोड़ा ज़्यादा है। प्रेम दुख संपन्न प्रेमी, प्रेम और आत्मा देना, हृदय मृत्यु की और प्रेम। फिर मेरे ख्याल से ऐसी कुछ उनकी कविताएं हैं जो पूरी तरह से प्रेम को ही समर्पित है। भावावेग की कविताएं तो है ही हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी कविता लिखी है अपने पूरे भावावेग के साथ लिखी है। ये लोगों को पसंद आएगी या नहीं आएगी वो बात की बातें हैं, लेकिन उन्होंने अपने पूरे भावावेग के साथ उसको अभिव्यक्त किया है। और उसमें ज़्यादातर कविताओं को जीवन जीने की बातें हैं, आवाज़ें हैं, कहीं तकरारें हैं, मिन्नतें भी हैं, छला जाना भी है और प्यार करना, सब शामिल है। ये मेरे ख्याल से इनकी ज़्यादातर कविताएं हैं जो तुमसे निकलती है, तुमसे होकर चलती हैं, और इस तुम में उनका मैं भी शामिल है, और वो तुमसे होकर फिर से वो कविताएं तुम तक पहुँचती है, ऐसा मेरा मानना है। खुद से कहीं कहीं खुद की बातें भी हैं यहाँ। ये कविताएं आपको शब्दों को कवि ने जो सहजा है, समेटा है और जिंदा रखा है, शब्दों पर ये भरोसा जो किया है। पवन तिवारी जी जिन्होंने बहुत ही अच्छा कविता संग्रह प्रस्तुत किया, और एक बात की उनको संकेत मिला कि कम से कम जो है चरित्रहीनता, यानी हम लोगों को दूसरों को नहीं बताना चाहिए, इसको छोड़ दीजिए। आपका कविता संग्रह बहुत अच्छा है, मैंने पढ़ा, इनकी बहुत अच्छी अच्छी कविताएं हैं। इन कविताओं से आने वाले समय में जो लिखने वाले हैं उनको भी बहुत प्रेरणा मिलेगी, और इनको बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद। और दिन रात क्या कहते हैं कि ये दिन रात चौकी इसकी तरक्की करते रहें। और क्या करते अगर इतवार ना होता? मिलना जुलना कम ही करते, मिलना जुलना कम ही करते, रिश्ते नहीं भूलते फलते, गप्पे शप्पे गुमसुम होते। सही बात है ना? गप्पे शप्पे गुमसुम होते, हंसी ठहाके बैठे रोते, अधिक प्यार मनुहार ना होता, सुनो अगर इतवार ना होता, सुनो अगर इतवार ना होता। और अगली पंक्तियां, महिलाएं यहाँ पर कम है लेकिन एक नारी सब पर भारी, आपको मैं डेडिकेट करती हूँ। किट्टी पार्टी कैसे करते, किट्टी पार्टी कैसे करते, सखी सहेलियां कैसे मिलते, पति देव रविवार को घर पर, पति देव रविवार को घर पर, घर से निकली हम सज धज कर, घर से निकली हम सज धज कर, बच्चों को डैडी देखेंगे। लोग आ सकते हैं, वैसे आ गए पूरे एक बार और, क्योंकि कोशिश करने वालों की बात आ गई। फोटो किससे बोलो कि मुस्कुराने को तो कम है यार। ये सब आ रहे हैं प्लीज।